सबसे पहले विस्तार से खबर रखते हैं। नालसार हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। नालसार ने सीजीआई के सामने बीसीआई यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटर का मुद्दा उठाया है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर सीजीआई। सीजीआई बोले, मैं खुद छात्र था, प्रदर्शनों में सक्रिय था। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, नालसार यूनिवर्सिटी के मामले में सीजीआई सूर्यकांत को आमंत्रित किया गया था। इस यूनिवर्सिटी ने जब सीजीआई को आमंत्रित किया तो यहाँ के छात्रों ने कहा कि हम सीजीआई को अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नहीं बनाना चाहते। इस बात को लेकर जबरदस्त माहौल गरमाया और बीसीआई ने इस मामले को लेकर वहाँ के छात्रों की किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी। हालांकि बाद में बीसीआई ने अपने इस फैसले को वापस भी ले लिया। अब उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है ये मामला। ये स्टैट्यूटरी एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। इसमें हमारा पहला कर्तव्य है स्टूडेंट्स के, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके राइट्स प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना, और वो हम करेंगे। उसी के वजह से हमने तुरंत डिस्कशन किया, काउंसिल में थॉरो डिस्कशन हुआ, आधी रात तक डिस्कशन हुआ, और उसके बाद हमने ये सारा चैप्टर क्लोज किया। कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और स्टूडेंट्स जो है सो अपने मनचाहे बार काउंसिल में इनरोल होंगे, अपनी वकालत करेंगे। देखिए, जो बात कही गई है सीजीआई की तरफ से वो बेहद महत्वपूर्ण है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा है कि एब्सोल्युटली अनकॉल्ड। सीजीआई बोले हैं, इस मामले की सुनवाई करते हुए, मैं खुद छात्र था, प्रदर्शनों में सक्रिय रहता था, किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये भी छात्रों की तरफ से, ये भी सीजीआई की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को इस मामले में यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पूरा मामला जो है बीसीआई के उस नालसार यूनिवर्सिटी को नोटिस के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि यहाँ के छात्र किसी भी अगले आदेश तक कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये स्थिति आई क्यों? जी देखिए, ये काफी गंभीर मुद्दा है, और जिस तरह से यह मेंशन हुआ, कल बहुत सारा प्रेशर भी पड़ा था बीसीआई के ऊपर, खासतौर पर मनन मिश्रा के ऊपर, इसलिए उन्होंने इस फैसले को वापस लिया था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठा है कि बीसीआई को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, बार काउंसिल को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह के कोई आदेश जारी कर दे। और सीजीआई के सामने के परमेश्वर जो एक वरिष्ठ वकील है, उन्होंने कहा कि उन्होंने याचिका भी दाखिल की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑन बोर्ड उसी समय वो ले लिया। सीजीआई ने कहा कि ये छात्रों और मेरे बीच का मामला है, इसमें तीसरा पक्ष, चाहे वो बार काउंसिल हो, उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है, बार काउंसिल का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने माना बार काउंसिल के ऊपर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट बरस गया, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि इस मामले में बार काउंसिल का कोई दखल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ऑन बोर्ड इस मामले को लेकर सुनवाई की, और उसमें दो बड़ी चीजें की हैं। पहला, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया, विस्तार से हलफनामा दाखिल करने को कहा है 2 हफ्ते में। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कोई भी स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल यूनिवर्सिटी, लेकिन जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले पर अपने फैसले को वापस भी ले लिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? जी देखिए, वापस तो भले ही हो गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इधर नालसार जो है, जो हैदराबाद में है, वो यूनिवर्सिटी की इसी ये देख रही है कि क्या इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस तरह के उनको जांच करने के आदेश दे सकती है, क्या उनको उसका ये मैंडेट है। तो बहुत सारे कानूनी सवाल भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसके जवाब बहुत जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने साफ ये कहा है कि छात्र के तौर पर वो भी सक्रिय रहते थे, प्रोटेस्ट करना उनका अधिकार है, अगर वो गलत भी हैं तो भी बार काउंसिल इस तरह का दखल नहीं दे सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य की स्थिति बीसीआई को लेकर स्पष्ट हो, इसलिए नालसार यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव आपका। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आशीष भार्गव के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे। चलते सीधे लखनऊ, जहां पर विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। तो परिणाम सामने आने ही थे, देश गुलाम हो गया। यानी सनातन काल से जो भारत एक भारत था, और भारत टुकड़ों में बढ़ गया, उस भारत के टुकड़े कर दिए गए। 1947 आते आते
जिस देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी जी ने, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, राजगुरु पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, त्यात्या टोपे, वीर सावरकर जैसे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी। जिस देश में कभी यह मंत्र गूंजा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम लेकर के रहेंगे, उस देश की क्या कीमत उसकी हमें चुकानी पड़ी। कौन इसके लिए दोषी था? और कभी उन दोषियों को कटघरे में खड़ा करने के लिए हमने कोई प्रयास प्रारंभ किया? और कभी हमने उनकी वर्तमान पीढ़ी से प्रश्न पूछने का प्रयास किया? वे तो अपने स्वार्थ के लिए जब उनके मन में आया तब देश को क्षेत्र के आधार पर लड़ाते रहे, कभी उत्तर कभी दक्षिण के रूप में, कभी पूरब और कभी पश्चिम के रूप में, कभी हिंदू और सिख के रूप में। उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाती रही, लेकिन कमजोर भारत हुआ। विभाजन की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, निर्दोष नागरिकों को चुकानी पड़ी। वह कीमत आज तक भारत चुका रहा है, लगातार चुका रहा है। ये वही कीमत है जो कभी आतंकवाद के रूप में, कभी नक्सलवाद के रूप में, कभी माओवाद के रूप में, कभी उग्रवाद के रूप में लगातार भारतीयों को डस रहा है। लेकिन यह 1947 के पहले के उस षड्यंत्र पर हम सब की चुप्पी की ओर भी हम सब का ध्यान आकर्षित करता है। और ये लोग आज भी अपने साफ गोही का प्रमाण लेकर के समाज के सामने ऐसे घूमते हैं जैसे कि भारत इन्होंने बनाया है, जैसे कि भारत अगर ये नहीं होते तो भारत नहीं बनता। बड़ी अजीब सी स्थिति है। जिन क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया देश की आजादी के लिए, उनको भुला दिया गया। जिन लोगों ने अपने स्वार्थ की सत्ता के लिए देश का विभाजन कराया, वे सर्वे सर्वा हो गए। देश की हर संस्था के नाम उस परिवार के, उस खानदान के नाम, देश की हर संस्था का नाम उस खानदान के नाम हो गया। और हम सब मौन रह करके सब दृश्य देखते रहे। आज भी ये क्या कर रहे हैं? आज भी इनकी हरकतें क्या है? मैं भौचक था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था, लेकिन एक्ट का प्रावधान था कि अब